नर्मदे हर परिक्रमा के 7वें दिन हम लोग मांडव से महेश्वर आए। गरुड़ेश्वर से मांडव तक का सफ़र काफ़ी लंबा हो गया था, इसलिए रेस्ट करने का विचार किया। सुबह धार से बिटिया डॉक्टर ऋचा और डॉक्टर आशुतोष मांडव आ गए। उन्होंने हमारे साथ नर्मदा माई की पूजा अर्चना और आरती की। ओम प्राणाय स्वाहा उदानाय स्वाहा भयानाय स्वाहा समानाय स्वाहा अपानाय स्वाहा जलाचमनीयं समर्पयामि मुख प्रक्षालनं समर्पयामि करोद्वर्तनार्थे समर्पयामि। ओम जय जगदानंदी जय जगदानंदी जय जगदानंदी बिटिया ने तिलक लगाकर और हार फूल फैलाकर हम लोगों का उत्साहवर्धन किया। इतना अच्छा लगा, एक ही हार में हम दोनों को एकत्रित कर दिया, भेंट की और मिठाई खिलाकर हमारे आगे की यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। अरे पापा यहाँ आप आ रहे हो। मांडव में हम लोग दिगंबर जैन धर्मशाला में ठहरे थे। सबसे पहले हमने निश्चय किया कि हम राम मंदिर में दर्शन करेंगे और फिर आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। अब हम लोग मांडव में राम मंदिर जा रहे हैं। यहाँ भी नर्मदे हर यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं महाराज। कहाँ से आए हैं? दमोह जिला से। दमोह जिले से आए। कितने दिन हो गए? 1 महीना 10 दिन हो गए। 1 महीना। कहाँ से चालू की थी? सरब घाट जबलपुर। अच्छा, जबलपुर से चालू करें। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा। संस्कृत विद्यालय के बालक यहाँ मंत्र पाठ कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज विराजमान हैं यहाँ। ये मूर्तियाँ मुगल काल में नष्ट न हो जाएं, इसलिए स्वामी जी ने यहाँ बने तलघर में रख दिया था। बाद में किसी को स्वप्न आया कि हम यहाँ पर हैं,
तो फिर मूर्तियां निकाली गईं। इस मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई ने किया। अब मैं आपको वो गर्भगृह दिखाता हूँ जहाँ पर ये मूर्तियाँ रखी गई थी। इसके नीचे एक मंजिल उतरकर फिर स्थान है जहाँ पर कि ये मूर्तियाँ रखी गई। गर्भगृह में जा रहे हैं जहाँ पर ये मूर्तियाँ प्राप्त हुई। थोड़े से जीने खड़े हैं और रास्ता सकड़ा है, लेकिन यहाँ ऊपर से लाइट की व्यवस्था है। यहाँ इस स्थान पर ये मूर्तियां प्राप्त हुई और यहाँ से निकालकर फिर मंदिर में स्थापना की गई। इस मंदिर का निर्माण और जीर्णोद्धार देवी अहिल्या ने किया बाद में। बड़ा सिद्ध स्थान है ये, और नर्मदा परिक्रमा पर आने पर एक ये स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ के महंतों का क्रम लिखा हुआ है। जैन धर्मशाला श्वेतांबर जैन धर्मशाला पेड़ी से निकलकर अब हम रूपमती महल की तरफ जा रहे हैं। मांडू का यह रास्ता जाता है रेवा कुंड, बाज बहादुर महल और रानी रूपमती महल की तरफ। नर्मदा परिक्रमावासी जो श्रद्धालुजन हैं वो मांडव आते ही केवल इसलिए हैं कि यहाँ रेवा कुंड के दर्शन कर सकें। यहाँ रेवा कुंड को पार नहीं करते हैं, रेवा कुंड पर आते हैं। लगभग ऐसा ही है कि माँ उनको यहाँ तक बुलाती है। राजपूत, मुक्काम पोस्ट तोंडापुर, तालुका जामनेर, जिल्हा जलगांव, महाराष्ट्र। अरे वाह वाह, नर्मदे हार। तो ये जो वाहन आपने बनवाया, ये क्या यात्रा के लिए बनवाया? नर्मदा परिक्रमा को स्पेशल। अरे वाह वाह, आपने ही बनवाया? अच्छा, कितने दिन हो गए आपको? इसको 20 दिन हो गए बनवाने। 20 दिन बनवा के हो गए। यात्रा कहाँ से प्रारंभ किया आपने? बस तोंडापुर से चालू किया, ओंकारेश्वर से नर्मदा परिक्रमा उठवाए। अरे वाह वाह, वहीं पर जलाभिषेक करेंगे? अभिषेक करेंगे। बहुत अच्छी बात है दादा, आपका संकल्प देख के बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी उम्र हो रही है आपकी? 60 वर्ष के हैं। चलिए बढ़िया है, माँ आपकी यात्रा पूरी करे। नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार। परिक्रमावासी अपनी नियमित दिनचर्या प्रारंभ करने में सबसे पहले मैया की पूजा अर्चना करते हैं, आरती करते हैं। आज यहाँ ये लोग रेवा कुंड पर अपनी यात्रा प्रारंभ करने के पूर्व की पूजा संपन्न कर रहे हैं। महाराज नर्मदे हार। कहाँ से आए हैं? सागर जिला। कहाँ? सागर जिला में कहाँ से? चतुरभाटा। अच्छा, पहली यात्रा है आपकी? नहीं, दोबारा हो गई। दोबारा एक बार और हो गई? हाँ, पर साल हो गई। ये दोबारा कर रहे हैं? अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया, पैदल यात्रा कर रहे हैं। जय हो नर्मदा मैया की जय। घूमते रहो। इस वक्त हम
रेवा कुंड पर हैं। ये मेरे सामने जो महल है ये बाज बहादुर का महल है और ये रेवा कुंड है और ऊपर रूपमती का महल है। ऐसा माना जाता है कि रूपमती माँ रेवा की अनन्य भक्त थी और वो बगैर माँ रेवा के दर्शन किए, बगैर नर्मदा मैया के दर्शन किए कुछ भी अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी। उनकी दिनचर्या ही प्रारंभ नहीं होती थी। तो एक कहानी तो यूं है कि एक दिन उन्होंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया तो माँ नैया रेवा के दर्शन नहीं कर पाई, कुछ ग्रहण नहीं किया तो माँ रेवा ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि चलो मैं वहीं आ जाती हूँ तुम्हारे पास, और वे इस कुंड के रूप में प्रकट हुई। दूसरी कहानी ये भी है कि जो बाज बहादुर थे वो रानी रूपमती से स्नेह करते थे, प्रेम करते थे और ये प्रेम की पराकाष्ठा ही समझो कि उन्होंने, चूंकि रानी रूपमती को रोज रेवा के दर्शन करने के बाद ही अपनी दिनचर्या प्रारंभ करनी होती थी, इसलिए उन्होंने ये कुंड का निर्माण किया। इसे रेवा कुंड कहते हैं। नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए यहाँ आना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, क्योंकि नर्मदा परिक्रमा का मतलब ही यही है कि नर्मदा जहाँ जहाँ से निकली है, जहाँ जहाँ नर्मदा का अस्तित्व है, वहाँ वहाँ परिक्रमावासी जाके उनको नमन करते हैं और अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करते हैं। इसीलिए आज हम भी यहाँ मांडू में आके रेवा कुंड पर खड़े हैं और माँ नर्मदा की स्तुति कर रहे हैं। नर्मदे नर्मदे हर। ये नातू फाउंडेशन है। नातू साहब ने काफ़ी काम किया है मांडू के ऊपर, तो यहाँ ज़रूर आते हैं। यहाँ इन्होंने ये एक छोटा सा कैफेटेरिया बना रखा है जहाँ आप कहेंगे तो चाय कॉफ़ी वगैरह मिल जाएगी, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता, और ये उनका ऑडिटोरियम है। मांडू के इतिहास पर बहुत सुंदर फिल्म उन्होंने बनाई है, वो यहाँ दिखाते हैं। तो अगर आप मांडू आएँ, भले ही परिक्रमा के लिए आएँ और आपके पास थोड़ा भी समय है, तो नातू फाउंडेशन के इस जगह पे ज़रूर आएँ और देखें कि कितनी अच्छी तरह यहाँ मांडू से संबंधित जानकारी एकत्रित की गई है नातू साहब के द्वारा। यहाँ देखिए ये सूर्य घड़ी जिसे कहते हैं वो है अंदर। वहाँ पर एक दूर आप देख रहे हैं, ये कोशिश करता हूँ मैं दिखाने की। ये जब रात्रि पर इस पर लाइट पड़ती है तो पूरा रूपमती का महल दिखता है उस दीवार के ऊपर। ये घंटियाँ लगी हुई हैं, ये यहाँ कुछ मॉडल्स रखे हुए हैं। बहुत सुंदर जगह है, आपको यहाँ आनंद आएगा। ज़रूर आइए देखने के लिए। अभी तो हम परिक्रमा में हैं, इसलिए ज़्यादा यहाँ के दर्शनीय स्थलों के बारे में कुछ बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि मेरे आगे आने वाले वीडियोस में हम मांडू के ऊपर पूरी एक सीरीज़ कवर करेंगे। ये चतुर्भुज श्री राम देवालय है, मंदिर है। यहाँ नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए रहने के लिए स्थान है, अन्न क्षेत्र है। पांडव छोड़ते एक बार फिर से राम मंदिर आ गए हैं। नर्मदे चाय पीकर ही जाएंगे। ये पवन देवता की चाय की स्टॉल है राम मंदिर के ठीक पास में। बहुत अच्छी चाय पिलाते हैं पवन जी। पवन जी कब से पिला रहे हैं चाय? 34 साल हो गए। 34 साल हो गए जी साहब, राम जी की कृपा से। राम जी की कृपा से। सब बढ़िया है, मन बहुत अच्छे, प्रभु की माया। बस बस, और नर्मदे हर। नर्मदे हर। अब फाइनली हम महेश्वर जाने के लिए जनपेड़ी वापस आ गए हैं और अब यहाँ से सामान रखकर महेश्वर की यात्रा प्रारंभ करेंगे। बहुत सुंदर और सुव्यवस्थित कैंपस है पेड़ी का। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जैन धर्मशाला से निकल रहे हैं
मालीपुरा और भड़ोतपुरा होते हुए धामनोद से महेश्वर पहुंचेंगे। धर्मपुरी से जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से वापस इसलिए नहीं जा रहे हैं, वो रास्ता छोटा है थोड़ा, लेकिन उस रास्ते से इसलिए नहीं जा रहे हैं कि ऐसा माना जाता है कि परिक्रमा में जिस रास्ते से आते हैं उस रास्ते से वापस नहीं लौटते हैं। तो चलिए मांडू को प्रणाम करते हैं, रेवाकुंड को प्रणाम करते हैं। राम जी महाराज विराजमान है, सामने मंदिर दिख रहा है, उनको भी प्रणाम करते हुए, इस भूमि को प्रणाम करते हुए आप महेश्वर की तरफ प्रस्थान करते हैं। ये यहाँ से होटल, रेस्टोरेंट ये सब चालू हो जाते हैं। ये मुख्य रास्ता है मांडव का। ये मेरी बाईं तरफ अभी आपको जो बिल्डिंग दिखेगी ये गदा शाह का इसे कहते हैं शॉप है, गदा शाह की दुकान है। ये एक जमाने में इस एरिया का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र हुआ करता था। दिल्ली दरवाजा पीछे निकल गया है, अब आगे कमानी दरवाजा आएगा। ये ऊपर आप बड़ा सा पेड़ देख रहे हैं, ये खुरासानी इमली का पेड़, वो आपको सामने और दिखेगा। ये खुरासानी इमली का पेड़ है। ये पेड़ बड़ी बड़ी इमली होती है यहाँ। ये पेड़ मांडू की विशेषता है। दरवाजे में से प्रवेश कर रहे हैं हम। बहुत सकड़ी जगह है और तीखा मोड़ है, इसलिए यहाँ से एक वक्त में एक ही वाहन निकल सकता है। इस गाड़ी के लिए हमें अपना वाहन पीछे करना पड़ा। यहाँ बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। ये दूसरा दरवाजा आ गया। इसके बाद से मालीपुरा के लिए टर्न होना है। दरवाजा मालीपुरा लिखा है। अब हम मालीपुरा की रोड पर आ गए हैं और यहाँ से धामनोद जाएंगे। एक और गेट आया इस रोड पर। घाट सेक्शन है पूरा का पूरा।
सामने तालाब दिख रहा है, मालीपुरा तालाब है। अच्छा खासा बड़ा तालाब है। जैसे ही नर्मदा परिक्रमा के किसी विशेष स्थान पर पहुंचने को होते हैं तो देखिए पैदल यात्रियों की लाइन आपको दिखने लग जाती है। ये आसपास कहीं ठहरते हैं और सुबह सुबह मैया की पूजा करके अपनी परिक्रमा प्रारंभ कर देते हैं। ये एक जत्था और जा रहा है, महिलाएं हैं, पुरुष हैं। इस यात्रा में ये तो देखने को मिला कि महिलाएं बराबर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चल रही, और कहीं कहीं तो ये देखने को मिलता है कि महिलाएं पुरुषों से अधिक वजन लेकर चल रही। महेश्वर पहुंचते ही हमारे मित्र शरद सवल जी भोजन के लिए हमारा इंतजार कर रहे थे। सुबह से ही वो फोन कर रहे थे लगातार, यात्रा में घर का भोजन। फिर आज भैया ने अवसर दे दिया था तो महेश्वर के घाट पर भैया को सम्मुख देखते हुए हमने पूजा अर्चना की। महेश्वर में रात्रि 8 बजे सायंकालीन आरती, नर्मदा मैया की दृश्य आरती का आयोजन होता है। यह उसी का दृश्य है। आपने यहाँ तक पूरा वीडियो देखा है तो निश्चित ही आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।